दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक ऐसी खबर आ रही है कि अगर वो खबर उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव से पहले सही तरीके से समझ लिया तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक जमीन खिसक सकती है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। 2027 चुनाव से पहले इतना बड़ा खुलासा समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने किया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ सकता है। आखिर वो खबर क्या है और उस खबर के मायने क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। सर, राम गोपाल यादव ने ऐसा क्या खुलासा कर दिया है कि उस खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है? नहीं, भूचाल तो आप कह सकते हैं आ गया है, क्योंकि ये सच है कि जब 2024 में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, मैं वहां मौजूद था। शालिग्राम शिलापट्ट का पूजन हो रहा था समाजवादी पार्टी कार्यालय में। उसमें बड़े उत्साह के साथ मनोज पांडे ने, राकेश सिंह ने, अभय सिंह, तमाम विधायक वहां उपस्थित थे। हम लोग उनसे बात भी कर रहे थे और ये लोग गए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्यों का नामांकन हुआ। 3 लोगों ने नामांकन किया था, आलोक रंजन जी, जय बच्चन जी और रामजीलाल सुमन ने। मतदान के दिन ये लोग पलटी मार गए और 8 लोगों ने भाजपा के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ को वोट दे दिया राज्यसभा चुनाव में। देखिए, उससे जनता इतनी नाराज हो गई इन विधायकों के क्षेत्र की, जिन्होंने सपा के खिलाफ जाकर वोट किया था। चाहे मैं बात करूं अभय सिंह की गोसाईगंज की, चाहे राकेश प्रताप सिंह की गौरीगंज की बात करूं, और अंबेडकर नगर के पांडे जी की बात करूं, 8 विधायकों का, पूजा पाल की बात करूं, उन सभी लोकसभा क्षेत्रों में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जनता बहुत नाराज हो गई थी, बहुत नाराज हो गई। अमेठी में तो स्मृति ईरानी 2019 में चुनाव जीती थी, 2024 में बुरी तरह से हार गई। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई। कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई। इलाहाबाद में बुरी तरह से हार गई। तो जनता तो उसी वक्त नाराज हो गई थी। लेकिन अब जो खुलासा राम गोपाल यादव जी ने किया है, जो एक पॉडकास्ट का हिस्सा है, उसमें ये कह रहे हैं कि हर विधायक जिसने भाजपा के पक्ष में वोट किया था समाजवादी पार्टी का, ये उनका आरोप है कि उन हर विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए और एक फ्लैट दिया गया है। अभी तक इस पर उन विधायकों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चलिए, ये तो एक आरोप है। आरोप जब तक प्रमाणित नहीं होंगे, राजनीति में आरोप लगने लगते हैं। लेकिन ये सच है कि अच्छा, एक नाम तो मैं भूल ही गया था, बहुत महत्वपूर्ण नाम था, मनोज पांडे का। ऊंचाहार से 3 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक थे। वो भी भाजपा के पक्ष में गए थे। पूजा पाल थी भी उसमें। पूजा पाल भी थी, जो उमेश पाल की पत्नी है, पूजा पाल। तो माफ कीजिएगा, राजू पाल की जो पत्नी है, तो जो फिलहाल सपा की सिर्फ विधायक थी सपा की। और इन 8 लोगों ने और एक गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी ने भी वोट किया था। लेकिन उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि हमारे पर बहुत राजनीतिक दबाव है। वैसे चर्चा तो ये थी कि पल्लवी पटेल भी
संजय सेठ के पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन पल्लवी पटेल ने ऐसा किया नहीं, उन्होंने जाके सपा के पक्ष में मतदान किया। लेकिन ये सबने देखा कि जैसे ही इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे के ऊपर, अभय सिंह के ऊपर विशेषकर कई केसेस थे और उन केसेस में धीरे धीरे उनको राहत मिलती गई। अब इसको संजोग कहें या फिर लोग कहते हैं ना कि आपको गंभीर आरोप लगे हों भाजपा की, चले जाइए भाजपा की वॉशिंग मशीन में आप साफ मतलब साफ सुथरे होके आ जाते हैं। एक पूर्व नेता थे, अब दिवंगत हो गए, उनके बारे में बताना नहीं चाहूंगा, नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि उनके बारे में भाजपा के नेता क्या क्या कहते थे। उसके जैसे ही भाजपा में शामिल हो गए, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हो गए। अच्छा, तो कुछ दिन पहले जो उनका निधन हुआ, नहीं वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ भाई। अब बाद में उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे थे, सब आरोप जांच एजेंसी ने कहा कि सब निराधार है। अब अभय सिंह को देखिए ना, एक 22-24 साल पुराने मामले में उनको बरी कर दिया गया कोर्ट में, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था। प्लस इन सभी लोगों को वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, चाहे मनोज पांडे हो, जो अम्बेडकर नगर वाले पंडित जी हो, सबको देखिए। और शंकराचार्य को कोई सुरक्षा नहीं। शंकराचार्य कौन होते हैं भाई? शंकराचार्य तो योगी जी को पसंद नहीं है। अभी एक पत्रकार ने शंकराचार्य का इंटरव्यू लिया, उसको लीगल नोटिस पहुंच गए। मतलब अब सोचिए किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। गोदी मीडिया पे तो इनका कब्जा है। अब हम जैसे लोग जो स्वतंत्र पत्रकारिता करने की कोशिश करते हैं, हम किसी का इंटरव्यू ले लेंगे, कुछ लोगों को नाराज हो जाएंगे, लोग लीगल नोटिस। अब हमारे एक साथी के खिलाफ लीगल नोटिस भेजी गई है। तो ये जो चल रहा है, अब ऐसे वक्त में खुलासा, जब चुनाव 8-9 महीना दूर है, और उस पार्टी के लिए बड़ी शर्म की बात है जो कहती है कि हम यहाँ विचारधारा की राजनीति के चाल, चरित्र और चेहरा की बात करती है। बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कि सपा के जिन विधायकों ने भाजपा के 8वें राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ रहे संजय सेठ के पक्ष में मतदान किया, उन सभी को 15 करोड़ रुपए एक एक को और एक एक फ्लैट दिया गया है। ये गंभीर आरोप है। और संजय सेठ, एक चीज बताइए सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि दर्शकों को पता होना चाहिए कि संजय सेठ लखनऊ की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के मालिकान में से एक हैं। शालीमार जो कंपनी है, शालीमार वर्ल्ड करके ना, शालीमार इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसमें 2 पार्टनर, एक संजय सेठ है और एक खालिद अंसारी है। ये लोग बहुत महंगे महंगे अपार्टमेंट बनाते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि खालिद अंसारी से मेरे ठीक ठाक ताल्लुकात हैं। आजकल जरूर मुझसे बात नहीं करते हैं, आप समझ रहे हैं क्यों नहीं बात करते हैं उन पे, वो दर्शक समझ सकते हैं क्यों नहीं। लेकिन संजय सेठ पहले सपा में थे। अब जरा समझिए राजनीति का जरा। इसी संजय सेठ को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा जब, और ये समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष, जब इनकी इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, उसके बाद ये राज्यसभा के, जब 2017 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो ये अपनी सीट से इस्तीफा देके भाजपा में शामिल हो जाते हैं। भाजपा फिर इनको अपने टिकट से राज्यसभा में लड़ाती है, चुनाव जीत जाते हैं। संजय सेठ पर पूर्व पे भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं।
अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, क्योंकि जब भाजपा नेताओं पर या भाजपा से जुड़े लोगों पर आरोप लगते हैं, उस पर सरकार खामोश हो जाती है। और गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें आरोप भारतीय जनता पार्टी के एक ताकतवर रसूखदार और पैसे वाले शख्स पर लग रहा है। लखनऊ में तमाम जगह, तमाम अपार्टमेंट्स में नियमों का उल्लंघन करने पे बुलडोजर चलता है। एक पत्रकार है, अपने अखबार में लगातार निकालते रहते हैं कि संजय सेठ की एक बिल्डिंग में नक्शे के विपरीत जाकर एक या फ्लोर एक्स्ट्रा बनाया गया है, 2 फ्लोर। आज तक वहां एलडीए का बुलडोजर नहीं पहुंचा ना जांच की। ये आरोप लगे हैं सारे। लेकिन संजय सेठ की खासियत क्या है कि वो हमेशा सत्ताधारी दल के साथ रहते हैं। हमेशा सत्ताधारी दल के साथ रहते हैं। जो आदमी समाजवादी पार्टी का कोषाध्यक्ष था, सोचिए, जिसकी कंपनी के पास अखिलेश यादव की सरकार में बड़े बड़े ठेके हुआ करते थे। लखनऊ का इंटरनेशनल सेंटर जो आधा अधूरा बनकर खड़ा, उसका ठेका भी संजय सेठ की कंपनी के पास था। और इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, उसके बाद ये जैसे ही राज्य में बीजेपी की सरकार आती है, बीजेपी में चले आते हैं। कल महिला आरक्षण का मामला था, ठीक है, इस मामले में खबर दब गई। अब महिला आरक्षण का बिल तो नहीं पास हो पाया, लेकिन इस पर मीडिया क्यों नहीं चर्चा कर रहा है? गंभीर आरोप है, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। नहीं, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था आपसे सर कि ऐसे मामले पूर्व में भी आए हैं कि विपक्षी दल के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया, जिससे सत्ता पक्ष के लोगों को फायदा हुआ, उनकी सरकार बनी, उनके राज्यसभा कैंडिडेट चुनाव जीत गए। बाद में यही विधायक या सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उनके टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। तो क्या 2027 में ये 8 विधायक जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग किए थे राज्यसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट देगी? और क्या टिकट देगी तो इतने गंभीर आरोपों के बाद भी ये लोग जीत जाएंगे? अब जीत, देखिए, उस वक्त तो मैं बताऊं कि राज्यसभा में जिन 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उन सभी जगहों पर लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। और ये 2024 की बात कर रहे हैं, 24 की बात कर रहा हूँ। और 2024 फरवरी में, मार्च में इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा चुनाव में। और उसके बाद विपक्षी, मतलब जनता इतनी लामबंद हो गई कि इसका फायदा मिल गया समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में। पूरा पीडीए एक साथ होके इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। और हम आपको बता रहे हैं राजकपूर जी, अभी ये जो लोकसभा में महिला बिल पास इसलिए नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था जी। उसके बाद भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की महिला में नेताएं विरोध कर रही हैं, कल रात को मुलायम सिंह की, मैं इस पे एक अलग वीडियो करूंगा, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा सिंह बिष्ट, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी की मेंबर है, सुनने मारा उन्होंने कांग्रेस और सपा का झंडा जलाया है। इसको लेके भी बड़ी नाराजगी है। न सिर्फ झंडा जलाया है, बल्कि समाजवादी पार्टी का जो झंडा जलाया उसमें अखिलेश यादव की तस्वीर थी। नहीं, वो तो मैंने देखा नहीं पूरी तरह से, लेकिन समाज के ओबीसी वर्ग की महिलाओं में बड़ी नाराजगी है और इसका फिर खामियाजा भुगतेगी 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये आखिरी एक सवाल है सर कि क्या इन 8 विधायकों में से कोई एक विधायक या 2 विधायक
कई विधायक ऐसे भी हो सकते हैं कि चुनाव से पहले अखिलेश यादव के पास आकर माफी मांग लें और अखिलेश यादव इतने साफ दिल नेक दिल हैं कि उन्हें माफ करके फिर से पार्टी में जगह दे दें। देखिए, अगर अखिलेश यादव ने ऐसा किया तो पीडीए की जनता उनसे नाराज हो जाएगी। अच्छा, इसलिए वापसी का सवाल तो भूल जाइए। वापसी का सवाल तो आप भूल जाइए। फिलहाल जो है, अखिलेश यादव के पार्टी के ऑफिस में कल रात को कुछ महिलाएं जाके नारेबाजी कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि कम से कम 12 महिला, जिस प्रदेश में 12 करोड़ महिलाओं की आबादी है, उसमें कम से कम 12 महिलाओं को तो भाजपा ने भेज दिया होता हमारे ऑफिस के बाहर नारेबाजी करने का। तो देखिए, वो किस चीज को किस तरह से लाइटली लेके हुए अपनी बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाएं समझ रही हैं अखिलेश यादव ने इस बिल को सिर्फ इसलिए नहीं पास होने दिया कि उसमें वंचित पीड़ित समाज की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। तो इसका मतलब है सर कि ये मैसेज पूरे देश में चला गया कि जब दलित पिछड़े अति पिछड़े की बात होगी तो अखिलेश यादव पहली पंक्ति में खड़े होंगे, और अगर उनके हक की बात नहीं होगी तो अखिलेश यादव कोई भी कानून नहीं पास होने देंगे। ये मैसेज चला गया देश में। बिल्कुल चला। चलिए, अब इस दिन में अब और कोई बड़ी खबर आएगी तब जोड़ा जाएगा। ठीक है सर, नमस्कार।